हेलो बच्चों, मैं राजकिरण वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। और जो है इसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा में देखिए, जिन शब्दों से किसी जाति के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे गाय है हमारा। गाय में कितनी गायें आती हैं? हम लोग सभी गायें आ जाती हैं। गाय में सभी गायों का वर्णन हो रहा है। जर्सी है, राठी है, साहिवाल है, ठीक है। और हमारा देसी गाय है, कई गायें होती हैं, सिंधी गाय है। ये सब गायों का वर्णन हो रहा है इसमें, देखिए। और ये नदी है, दूसरे नंबर पर नदी है। ऐसे ही जैसे गायों का वर्णन हुआ, सभी गायें हैं, वैसे नदी में क्या है? नर्मदा नदी है, कावेरी है, कृष्णा है, और जो है कावेरी नदी, नर्मदा, मतलब सभी, गंगा नदी है। सभी नदियों का जिसमें वर्णन हो रहा है वो क्या है हमारा? किसके अंतर्गत आ रहा है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। पक्षी है हमारा। पक्षी में आप लोग देखे होंगे कितनी सारी पक्षी होती हैं। तोता है, मैना है, गौरैया है, कौवा है, बहुत सारे पक्षियों का जिसमें वर्णन हो रहा है वो हमारा किस में आ रहा है? जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है। अब इसी प्रकार राज्य है हमारा। राज्य जैसे आप लोगों ने देखा, गाय है, नदी है, पक्षी हो गया, इन सभी का वर्णन हुआ ना इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को बताए हैं, उदाहरण के लिए बताए हैं ना सबका। उसी प्रकार राज्य है। राज्य में सभी राज्यों का वर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही सभी राज्यों का वर्णन हो रहा है उसमें। तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है? आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग मेरे पढ़ाने से, मेरे समझाने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो हम फिर आप लोगों को इसी तरह से समझाएंगे, ठीक है।